जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो फाइनली 10th क्लास साइंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आज 10th क्लास साइंस का एग्जाम था। तो आज हम इस वीडियो में आपको साइंस पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपके आए उन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और ये देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और कितने नंबर आपके इस पेपर में आ जाएंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका सेक्शन ए आया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का है। इसमें पहला क्वेश्चन है वृद्धि का सदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, से ऑप्शन है आपका एबिसिसिक अम्ल और दे ऑप्शन है आपका इंसुलिन। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबिसिसिक अम्ल। सेकंड क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सह स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है प्रे मस्तिष्क, बी ऑप्शन है गृह मस्तिष्क और से ऑप्शन है आपका अनुमस्तिष्क और दे ऑप्शन है आपका मध्य मस्तिष्क। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। आगे चलते हैं हम। RRXY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो पहला ऑप्शन है गोल हरा, बे ऑप्शन है झुरीदार पीला, से ऑप्शन है गोल पीला, दे ऑप्शन है झुरीदार हरा। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका गोल और पीला। आगे चलते हैं। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। ए ऑप्शन है खादीन, से ऑप्शन है आपका बेदारस, बे ऑप्शन है आपका बेदीस, दे ऑप्शन है आपका कुल्ल है। तो आपका बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका दे। अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो परावर्तन के नियम से पूछा गया है। दिए गए चित्र में x का मान आपको बताना है। देखो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपकी परावर्तित किरण है। आप सभी को पता होगा जितने कोण से किरण आती है परावर्तन में उतने ही कोण से परावर्तित हो जाते हैं। 30 डिग्री से आई और 30 डिग्री से ही वापस चली गई। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन है प्रकाश नाड़िया, बे ऑप्शन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, से ऑप्शन है पुतली का आकार, दे ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस की आकृति। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुतली का आकार। आगे चलते हैं। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। शक्ति का है, विद्युत ऊर्जा का है, संवेग का है, बल का है। बच्चों बल का हो नहीं सकता, बल का न्यूटन होता है, संवेग का नहीं हो सकता, शक्ति का वाट होता है। तो ये किसका हो गया, विद्युत ऊर्जा का हो गया। आगे चलते हैं। ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। तो वाई कहां पर बच्चों, ये रहा वाई। और आप सभी को पता है श्रेणी क्रम में कौन सा जुड़ता है, एमीटर जुड़ता है। तो बच्चों इसका दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है अपचयन, संचारण, विकट गंधिता, द्युव विस्थापन। तो बच्चों काली परत चढ़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम संचारण नाम देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। AlFe तथा Zn की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो बच्चों फटाफट जवाब दो, बढ़ता हुआ क्रम सही कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों इसका बढ़ता हुआ क्रम बताओ जल्दी से फटाफट क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों आपका दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो रिएक्शन है, केमिस्ट्री संबंधित आपका क्वेश्चन है ये। CH3COOH प्लस में CH3 बॉन्ड CH2OH अम्ल। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। आपसे यौगिक ए का नाम पूछ रहा है, ए का नाम क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, यदि चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों बताओ फटाफट, इसे आप कहोगे टाइलिन। क्या कहोगे बच्चों, टाइलिन कहोगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। तो सेकंड बताओ, सेकंड में क्या आने वाला है बच्चों, सभी बच्चे फटाफट से जवाब दो। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। बच्चों इसका अभी कंफर्म आंसर मेरे पास है नहीं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आपको आंसर दे दूंगा। इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। बच्चों इसको कहते हैं हम जैव अपघटन। क्या कहेंगे, जैव अपघटन।
आगे चलते हैं, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर खालिस्तान होता है। सजातीय का मतलब होता है बच्चों एक ही जाति के प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, और हम सभी को पता है कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है सर जी। आगे चलो, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम खालिस्तान है। तो बताओ क्या होने वाला है, कौन सा अम्ल है? तो आप कहोगे गुरुजी एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी है जो तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? तो बच्चों तीसरे आवर्त में आपकी संख्या होती है 8 तत्व होते हैं। आगे चलते हैं, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो बताओ कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो बच्चों इसको करेगी पीयूष ग्रंथि। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताओ। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखनी है बच्चों। क्या एक हानि है? तो बच्चों जीवाश्म ईंधन का यदि आप उपयोग करते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ये आपका एक हानि हो जाएगा। आगे देखो, परितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण दीजिए। अजैविक घटक का उदाहरण देना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लास्टिक कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? प्लास्टिक। आगे है कि दो भौतिक राशि, एक तो पी है जिसकी वैल्यू है 5 ओम, एक आपकी क्यू है जिसकी वैल्यू है 8 गुणा 10⁻⁴ ओम गुणा मीटर के चालक की लंबाई आदि करने पर पी और क्यू के संगत मान। देखो बच्चों ये प्रतिरोध है आपका, ये आपकी है प्रतिरोधकता। क्या है बच्चों? ये आपकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। जब आप चालक की लंबाई को आधा कर देते हो तो प्रतिरोध बच्चों आपका आधा हो जाता है, तो ये आधा हो जाएगा 5/2। और जो चालकता होती है वो क्या रहती है? नो चेंज नहीं होती। तो आर में तो आ जाएगा, पी में तो आ जाएगा आपका 5/2 ओम, और क्यू में आ जाएगा आपका 8 गुणा 10⁻⁴ ओम गुणा मीटर। आगे चलते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? सबको पता है बच्चों, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। आगे चलते हैं, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चार और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। बच्चों परिनालिका लेनी है, एक कुचालक पाइप लेते, यहाँ विद्युत तारों को आप लपेट देते और फिर यहाँ से आप चुंबकीय बल रेखाओं को तीर के द्वारा दिखा देते। आगे चलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल प्लस में क्षार एसिड एंड बेस रिएक्शन करके बच्चों क्या बनाते हैं? लवण प्लस में जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो बच्चों फटाफट आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? तो बच्चों आधुनिक आवर्त नियम आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार जो तत्व है उनको हमने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया, जिससे कि उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या हो? उनके आवर्ती फलन हो। आगे चलते हैं, CuO प्लस में H2 ताप देने पर Cu प्लस में H2 का निर्माण हुआ। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो कौन सा अभिकारक हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोजन का आपका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। आगे चलते हैं, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम। बच्चों हीरा हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मिथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो आप मिथेन की आराम से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर आगे होंगे, डॉट डॉट से है ना बच्चों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। आप डेफिनेशन लिखकर आ गए होंगे, उम्मीद है मुझे आप सभी बच्चों से। 5वां, 6वां, 7वां आपका ये क्वेश्चन वैसे हैं जो आपको थ्योरेटिकल लिखने थे। आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। आवर्धन किसी देखो, आवर्धन का मतलब होता है स्क्रीन को बड़ा या छोटा, साइज को बढ़ाना या कम करना होता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में उपयुक्त बच्चों उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। आगे है विद्युत विभवांतर की परिभाषा। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाया जाता है तो किया गया कार्य सूत्र होता है V = W/Q। क्या कहलाता है? विभवांतर। अच्छा बच्चों विभवांतर पूछा है क्या? सॉरी, विभव की परिभाषा बता दी मैंने आपको। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। आगे चलते हैं, जूल के ताप नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों का नाम। बच्चों आप हीटर लिख सकते हो, आप बल्ब लिख सकते हो, आप स्त्री लिख सकते हो, प्रेस करें जो स्त्री होती है वो लिख सकते हो। आगे चलते हैं,
श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला लिखना था आपको, ये फॉर्मूला आपको व्युत्पन्न करके आना था, संयोजन वाला है क्वेश्चन। समांतर क्रम में जोड़ना है, श्रेणी में बोला है ना, श्रेणी में बोला है तो आर एस बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 आपका, ऐसे आपको डेरिवेशन कर आनी थी। आगे है घरेलू विद्युत परिपथों में समांतर विद्युत उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं बच्चों? क्योंकि यदि आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो बच्चों यदि आपका सर्किट यदि शॉर्ट भी हो जाता है तो जो आगे जो उपकरण लगे हुए हैं आपके वो सुचारू रूप से क्या हो, चलते रहे। ठीक है, फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम लिखना था बच्चों। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा आपको लिखनी थी। बंधन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए, ये लिखना था आपको। आगे आपका 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखनी थी बच्चों। देखो एथेनॉल के साथ करवानी सोडियम की, तो एथेनॉल क्या होता है बच्चों? C2H5OH और आपका सोडियम होता है Na। रिएक्शन करवाओगे तो C2H5O Na आपका बन जाएगा। आगे आपको सांद्र H2SO4 से करवानी है, तो सांद्र H2SO4 से करवाओगे एथेनॉल की, तो C2H5OH प्लस में H2SO4 आपने यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर दिया तो आपके पास रिएक्शन आ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुन की मिसेल संरचना, बंधु कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, ये आपको ऐसे यहाँ पर बनाकर आने थे और यहाँ Na- आपको सिरों पर दिखाने थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक जमाया, जो 8वें तत्वों के गुणधर्म थे वो पहले वाले तत्वों के गुणधर्म से मैच कर रहे थे, ऐसे आपको लिखकर आना था। आगे है अंडाशय में स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखिए। तो हार्मोन का नाम लिख सकते हो बच्चों आप एस्ट्रोजन आप हार्मोन का नाम लिख सकते हो। और ये 2 कार्य क्या क्या है इसके भाई, ये जनन अंग को क्या करता है, परिपक्व करता है, ऐसे आपको लिखकर आने थे। आगे है समजात अंग और समरूप अंगों की डेफिनेशन लिखनी है। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते समझाइए। वायुमंडल अपवर्तन कारण खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अत्यधिक होती है। संयोजन का एक उदाहरण, संयोजन बच्चों कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। Mg प्लस में O2 मिलकर क्या बना देंगे, MgO2। वियोजन की अभिक्रिया की बात की जाए तो CaCO3 बन के क्या बना देगा, CaO प्लस में CO2। आगे चलते हैं, फिर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ जाते हैं बच्चों। ये आपका 21वां क्वेश्चन है, इसमें अथवा में भी आया है। फिर आगे चलते हैं हम, ये आपका 22वां क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दर्शाने किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस दूरी पर रखा हो। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर आना था बच्चों। देखो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जब एक बिंब उसके फोकस पर रखा हो। तो बच्चों ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, फोकस पर रखा हुआ है बिंब। ये हमने फोकस एक समांतर गुजार दी, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। एक हमने ध्रुव से गुजार दी, इधर गुजर के ये कहां बनने वाला है, ये आपका समांतर जाएगा। कहां बनने वाला है बच्चों, अनंत पर बनने वाला है। आगे चलते हैं, यदि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछ रहा है बच्चों। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, R बराबर 2F, F पूछ रहा है तो R/2, R बराबर 2F होता है। R आपको 14 दिया हुआ है, F पूछ रहा है, 2 का भाग लगा होगा, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। फिर ये आपका क्वेश्चन अथवा में है, फिर ये अथवा वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों कितना आसान सा पेपर आया है। ये आपका इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका। यदि बच्चों कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी, और आप यदि चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।